नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आखिरकार आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं जिसका सबको इंतजार था। 5 राज्यों के चुनावों में अब से कुछ ही देर पहले आखिरी वोट पड़ चुका है और नतीजे आने से पहले आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं चुनाव का सबसे बड़ा और सबसे सटीक एग्जिट पोल, इंडिया टीवी सी वोटर का एग्जिट पोल। इस बार क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या सूरत बनने जा रही है पंजाब में, क्या संकेत मिल रहे हैं उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में, इन 5 राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। आपको बताएंगे कहां किसकी सरकार बनने के आसार नजर आते हैं, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आ सकती हैं, वो हर जानकारी आपको बताएंगे जिसे जानने में आपकी दिलचस्पी है। ग्यारह मार्च को जब चुनाव के नतीजे आएंगे 2 दिन पहले ही होली मन जाएगी। समाजवादी लोगों की होली शानदार हो। बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है। सियासी दिग्गजों के तमाम दावों, वादों, इरादों, आरोपों, प्रत्यारोपों, विवादों से गुजरते हुए 5 राज्यों का जनादेश ईवीएम में कैद हो चुका है। कहां किसकी सरकार बनाने के दावे सच होंगे, इसकी उल्टी गिनती शुरू है। नतीजों की धक-धक से हर सियासी दल दो चार है। पता नहीं जनता का जनादेश क्या है। 5 राज्यों के प्रचार में खुद को झोंकने वाले और यूपी की लड़ाई को अहम बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी विजयश्री के सपने का क्या होगा। यूपी की सत्ता पर काबिज अखिलेश यादव जनता की अग्नि परीक्षा में पास होंगे या फेल। भीतरघात और अपनों के असंतोष के बावजूद जीतना अगर अखिलेश की चुनौती है तो सच ये भी है कि यूपी की लड़ाई मुख्यमंत्री बनाम प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा की जंग बन गई है। हम समाजवादी लोग कहते हैं कि बहुत कर ली आपने मन की बात, कब करोगे काम की बात, ये भी बताते जाओ। सपा सरकार कह रही है काम बोलता है। मैं जरा पूछना चाहता हूं, काम बोलता है कि कारनामा बोलता है? यूपी के नतीजे ये जवाब भी देंगे कि कांग्रेस को साथ लेकर अखिलेश ने राहुल गांधी को जीवन दान दिया है या फिर अपनी सरकार बनाने की उम्मीदों। वैसे अखिलेश को चुनौती बीएसपी भी दे रही है जिसे कम नहीं आंका जा सकता। इसलिए चुनावों में एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर भी चला। समाजवादी पार्टी तो चुनाव का नतीजा आते ही या खुद ही ऑक्सीजन में चली जाएगी। जनता ने तो मन बना लिया है, सरकार बनेगी आपकी। मैं आग्रह करने आया इन्हें इस चुनाव में चुन चुन करके साफ करना। पंजाब में 10 साल राज करने के बाद क्या जनता अकाली दल बीजेपी गठबंधन को फिर मौका देगी, ये सवाल दीगर है। पंजाब की बिसात पर कांग्रेस की दोबारा सत्ता में वापसी का दावा भी मजबूत है तो राज्य में उभरती हुई आम आदमी पार्टी अकाली कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेरने को तैयार है। क्या पहाड़ों पर उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार बचेगी? इसके अलावा गोवा और मणिपुर में क्या होगा? तमाम सवालों के जवाब 11 मार्च को मिलेंगे, लेकिन 11 मार्च को 5 राज्यों के नतीजों से पहले इंडिया टीवी और सी वोटर लेकर आया है सबसे सटीक एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में नतीजों से पहले देखिए कहां बन सकती है किसकी सरकार। या तो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल इन 5 राज्यों के चुनाव को लेकर। इस बार का चुनाव वैसे भी कई मायनों में बहुत अहम रहा। देश की राजनीति की दिशा इन चुनावों से तय हो सकती है। कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में पूरी तरह अपने आप को झोंक दिया। अखिलेश यादव को भी अपनी लीडरशिप की कसौटी पर परखा जाना है। एक नेता के तौर पर दाव तो राहुल गांधी से लेकर मायावती तक की लीडरशिप पर भी है। राहुल और अखिलेश दोनों की दोस्ती का यूपी की जनता ने क्या सिला दिया? टेस्ट अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी का भी था। क्या वो इस बार कोई बड़ा धमाका करने जा रहे हैं? इन सब के नतीजे कयास जो लगाए जा रहे थे उसके बाद एग्जिट पोल क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर होगा। आपकी स्क्रीन पर हमने हर राज्य के लिए एक बैंड दे रखा है। आप इसमें अभी तो सब जगह 0 नजर आ रहा है, लेकिन एक एक करके हर राज्य का एग्जिट पोल का फिगर जो है इन पर आ जाएगा। और क्या हो सकता है इस एग्जिट पोल में, ये हम सबसे पहले पूछते हैं अपने मेहमान
यशवंत देशमुख से जो सी वोटर के सर्वे सर्वा है, और उनके अलावा आपको बता दें वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नवीद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी के अमीम अफजल भी होंगे। लेकिन यशवंत, पहले तो ये बता दीजिए, आज आप कोई बड़ा विस्फोट तो नहीं करने जा रहे हैं? जितने हमारे पार्टियों के मेहमान हैं, राजनीतिक मेहमान, किसी को घबराने की जरूरत तो नहीं है? देखिए, चुनाव में रिजल्ट के दिन और एग्जिट पोल के दिन विस्फोट तो होता ही है, क्योंकि एक के लिए अच्छा होता है, 3 के लिए विस्फोटकारी होता है। तो ये बड़ी स्थिति हमेशा से विचित्र होती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि जो पैनल है, उस पैनल में हम लोग कई बार एग्जिट पोल, कई बार ओपिनियन पोल पे बैठ चुके हैं, और केवल एक कहें कि सनसनीखेज नहीं, एक दूसरे के विस्फोटों को देखने की हम लोगों को झेलने की आदत भी है, और कहीं ना कहीं काफी एक एकेडमिक तरीके से हम उन डाटा को समझ भी पाते हैं। जीवीएल भी हैं, तो उसमें क्या कमी है, क्या ज्यादा है, और ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल के एक्सरसाइज की स्टैटिस्टिकली क्या लिमिटेशंस होती हैं, उन लिमिटेशंस के अंदर हम कितना ज़्यादा सही तरीके से और किस हद तक हम बता सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने हमेशा से बताया है। आज भी हम मेथोडोलॉजी, प्रोजेक्शन, इन सब के ऊपर दर्शकों को जहाँ जहाँ पे जो जो सवाल आते हैं हमारे व्यूअर्स के भी और हमारे पैनल में भी, हम बिल्कुल जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे जी। और उम्मीद करेंगे कि जैसे हम लोग के ज़्यादातर सही होते रहें। मैं ये तो क्लेम नहीं करूंगा कि हम हमेशा सही होते हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर क्लेम करूंगा कि ज्यादातर सही होते हैं। तो ज्यादातर जैसे सही हुए हैं, तो 11 तारीख को हम भी यही हैं और नतीजे आपके लिए तो ये हम कह सकते हैं कि ज्यादातर आपके जो आंकलन होते हैं, जो आपके सर्वे के नतीजे होते हैं, वो रिजल्ट के नतीजे के काफी करीब पाए गए हैं। लेकिन अब जीवीएल हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी की तरफ से, और जीवीएल खुद एक सेफोलॉजिस्ट रह चुके हैं, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। तो जीवीएल, आप कम से कम आज ये तो नहीं कह सकते नतीजे अगर इस एग्जिट पोल के आपके हक में नहीं आए कि मैं एग्जिट पोल में यकीन नहीं करता? सौरभ जी, मैं ऐसा कतई नहीं कहूंगा, बट लेकिन एग्जिट पोल्स का अपनी अपनी लिमिटेशंस है। जैसे यशवंत जी ने कहा, अभी यशवंत ने कहा कि अब आगामी कुछ समय से चुनाव को देखें तो एग्जिट पोल्स ने जिस स्केल ऑफ विक्ट्री होता है उसको आंकने में कहीं ना कहीं कमी अपने आप को पाए हैं। तो क्योंकि जहां बहुत जो रुझान जो है, मतदाताओं का जो रिजल्ट है, उनके जो नतीजे हैं काफी अच्छे, काफी बड़े मार्जिन से जीतते हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स में पोलस्टर्स कहीं ना कहीं थोड़ा हिचकते हैं इस प्रकार के नतीजे देने में। बाकी लोग देते होंगे, मेरे ख्याल से आंकलन क्या है? नहीं, जीवीएल इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, और इस बात को मुझे एक्सप्लेन करने में भी कोई गुरेज नहीं, क्योंकि मुझसे अक्सर लोग ये बोलते हैं, और इस टेलीकास्ट के ठीक पहले जो मंद मंद सौरभ जी मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मेरे ऊपर यही कटाक्ष करते हैं कि कर रहे थे कि आप जो हैं हमेशा जिंदगी भर क्या कंजर्वेटिव ही रहेंगे या कुछ लंबी छलांग भी मारेंगे अपने कयासों में। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि दरअसल एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल का विज्ञान ये वोट शेयर के एस्टिमेशन तक सीमित है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, अपने देश में जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, उसमें वोटों का और सीटों का आपस में कोई सीधा तालमेल नहीं है। तो उतने ही वोट शेयर के अंदर सीटें बहुत ज्यादा किसी विनर पार्टी, कई बार उल्टा होता है, जिसके वोट ज्यादा होते हैं उसकी सीटें कम हो जाती हैं, ये भी होता है, हमने ये भी देखा है। तो हम कंजर्वेटिव इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारा बहुत स्पष्ट मानना है, हमारा एज ए पोलस्टर काम ट्रेंड्स को पकड़ना है। हमें ट्रेंड्स में वोट शेयर में जो ट्रेंड दिखते हैं, और हमारे वोट शेयर काफी हद तक बिल्कुल टारगेट पे रहते हैं। ये विधा जो है सर्वे करने की, पोल करने की, आप इसके माहिर हैं, आप इसके एक्सपर्ट हैं, और आप जिस भी तरीके से करते हैं, हमें यकीन है कि आप सच की, हकीकत के बहुत नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, इस पर हमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिंह साहब, अब जरा बात करें कि ये जो 5 राज्यों के अभी एग्जिट पोल थोड़ी देर में हमारे दर्शकों के सामने होंगे, मैं बीजेपी के पहलू से पहले आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे निराशाजनक सिनारियो बीजेपी के लिए क्या हो सकता है, और सबसे ज्यादा खुशी का माहौल क्या बनेगा उनके लिए? इन नतीजों में क्या ऐसा उनको मिलेगा? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि खुशी का माहौल ये है कि बीजेपी सरकार बनाए। उससे कम खुशी का माहौल है कि इस मकाम पे आके पहुंचे जहां थोड़ी बहुत जरूरत पड़े तो कुछ दाएं बाएं से लेके सरकार बनाए। लेकिन अगर ये दोनों नहीं है तो नेचुरली खुशी का माहौल नहीं है। आप यूपी की बात कर रहे हैं केवल? जी, आप केवल यूपी की बात कर रहे हैं? देखिए, यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, और यूपी, क्योंकि पंजाब तो हम सब जानते हैं पंजाब में स्थिति क्या है। मुझे लगता है कि उसको अब एग्जिट पोल में जो यशवंत जी बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब बहुत क्लियर है। यहाँ जो है यूपी में, मैंने 40 साल के अपने अनुभव में पहली बार एक इलेक्शन देखा है जिसमें कि यहाँ तक कि एंटी इनकम्बेंसी भी करीब करीब नहीं थी, और यही नहीं, कोई वेव नहीं था।
एक लीडर की करिश्मेटिक पर्सनालिटी हो सकती है, लेकिन वो क्या वोट में कितनी ट्रांसलेट हुई ये देखने की जरूरत है। तो मुझे लगता है पोलस्टर्स जितने भी हैं, खास करके यशवंत जी ऐसे लोग, इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी कि एग्जिट पोल जो आप करते हैं या इवन ओपिनियन पोल करते हैं, उसमें क्या वो सारी चीजें वेरिएबल्स काउंट कर पाते हैं। एफपीटीपी सिस्टम की प्रॉब्लम यह है कि हियाटस, एक गैप होता है, हो सकता है कि वोट परसेंटेज बढ़ जाए जैसा यशवंत ने बताया, और सीट शेयर कम हो जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी इंटेंसिटी होती है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको काफी सीटें मिल गई क्योंकि वहां पे मोदी जी गए थे, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है कि वो ना मिले, तो आपका परसेंटेज तो बढ़ जाएगा लेकिन सीट एक ही आपको मिलेगी। ये एक दिक्कत आती है। लिहाजा एग्जिट पोल हम दिखाते तो हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कॉन्फिडेंटली कि ये टारगेट को हिट करेगा ही हर बार। नहीं, ये तो हम बार बार कहते हैं कि ये अनुमान है, ये हमारा अनुमान है। ये यशवंत की पूरी मेहनत के बाद भी उनका एक अनुमान है कि ये ऐसा हो सकता है नतीजों के दिन। नावेद सिद्दीकी साहब, आपकी लीडरशिप ने सबको झोंका इस बार, राहुल गांधी को भी साथ लिया, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे चेहरे जब पूरे प्रदेश में घूमे, पूरी पार्टी की काया पलट करने के बाद, इतनी उठापटक के बाद, और अगर आज ये एग्जिट पोल अगर ये कह दे कि जो आप अपेक्षा कर रहे थे वो शायद आपको नहीं मिल रहा, मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूं, मैं कुछ बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो ऐसा इस एग्जिट पोल ने कहा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या कहेंगे? सौरभ जी, देखिए, पहली चीज तो यह है कि बहुत पॉजिटिव राजनीति करते हैं अखिलेश यादव जी, और पॉजिटिव राजनीति करने वाले इंसान जो है वो पॉजिटिव ही सोचते हैं। तो ये सोच लेना कि हम बहुत नीचे हैं या बहुत पीछे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा, नाइंसाफी होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि एग्जिट पोल जो है ये जब आते हैं तो भले ही एक हर इंसान, चाहे वो जो भी लीडर हो, जो भी रहनुमा हो, कोई भी हो, वो जनता भी हो, उसको बड़ी उम्मीद होती है, बड़ी ख्वाहिश होती है, क्योंकि अभी रिजल्ट तो 2 दिन बाकी हैं। लेकिन रिजल्ट के पहले इंसान जो है, आज मेरे ख्याल से सड़कों पे भी बस सन्नाटा है। मैं अभी आ रहा था तो लोग इंतजार कर रहे थे कि देखें उत्तर प्रदेश में और 5 राज्यों में क्या होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आज जो है, आज सारे लोग जो है वो पूरे ये 5 प्रदेशों की जनता जो है वो आपके साथ जुड़ी हुई जी, और लोग देख रहे हैं, तो अच्छी बात है एक। लेकिन ये है कि ये मान लेना फिर असली चीज जो है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कहीं ना कहीं रहता है सौरभ भाई, ये आप भी मानिए इस बात को। मैं अभी सी वोटर के जो आपके साथ लोग बैठे हैं जो सर्वे कर रहे हैं, तो इन्होंने तमिलनाडु में भी किया था, तो कहीं ना कहीं वहां पे फ्लक्चुएट हुए और अच्छा खासा 50 सीट्स का फरक पड़ा वहां पे। देखिए जैसा ये बात तो बिहार में भी किया था, तमिलनाडु में तो हम ही सही थे और कोई सही भूल गए जी। देखिए ये तो तमिलनाडु में हम ही सही थे और कोई सही नहीं था। ये एक साइंस है, ये बात सही है, लेकिन शायद उतनी एग्जैक्ट साइंस भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही पते पर पहुंच नहीं। हम ये आपको ये कहना, आपने जो मुद्दा उठाया है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, मजबूरी है। इसके बाद आपकी बात हम पूरी सुनते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं, लेकिन आपको बताते जाएं 5 राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे बस थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं। एग्जिट पोल से पहले समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने दम पर सरकार बना सकती थी, लेकिन कई विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को हराने की कोशिश की है और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। अब ये कैबिनेट मंत्री हैं यूपी सरकार के, वो ये बयान दे रहे हैं चुनाव लड़ने के बाद। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, एग्जिट पोल क्या कह रहा है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो बस थोड़ा सा इंतजार और है और 5 राज्यों की विधानसभाओं के एग्जिट पोल के नतीजे आपकी स्क्रीन पर बस आने वाले हैं। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, 5 स्टेट में एग्जिट पोल क्या कह रहा है थोड़ी देर में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो आपको पिछली बार बता रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा का एक बयान। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने दम पर सरकार बना सकती थी, लेकिन कई विधानसभाओं में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को हराने की कोशिश की है, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। अखिलेश यादव जी के ऊपर पूरे चुनाव भर में कोई एक भी आरोप लगा नहीं पाया, और हमको विश्वास है कि जनता ने अखिलेश जी के काम को देख करके मतदान किया होगा और अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार अकेले बनाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, हमने जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी खड़े हुए थे वहां पूरी जो है निष्ठा से, ईमानदारी से हम लोगों चुनाव ने काम किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग जहां पर नहीं खड़े थे उन लोगों ने हम लोगों के पक्ष में ठीक से काम नहीं किया। मेरी व्यक्तिगत ये राय है कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन समाजवादी पार्टी से को उससे लाभ नहीं हुआ।
मीम अफजल साहब हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मीम अफजल साहब, बड़ा साफ सा आरोप है आपके ऊपर। ये मंत्री हैं यूपी की सरकार में, उन्होंने कहा कि हमने तो गठबंधन धर्म निभाया, जहां जहां आपके कैंडिडेट थे वहां हमारे कार्यकर्ता जी जान से लड़े खड़े रहे, लेकिन आपने हमको कोई फायदा नहीं दिया। देखिए, रविदास मेहरोत्रा जी का ताल्लुक लखनऊ से है और वो जिस सीट से लड़ रहे थे वहाँ पर यकीनन हमने जिस आदमी को टिकट दिया था उसको हमने फिर बाद में रिक्वेस्ट भी की और काफ़ी कोशिश भी की कि वो अपना जो कैंडिडेचर है विड्रॉ कर लें, और उन्होंने नहीं किया, इसलिए उनको नोटिस भी दिया गया। मेहरोत्रा जी जो बात कह रहे हैं वो उनका अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। मैं मानता हूँ कि जहाँ पर वो चुनाव लड़ रहे थे वहाँ पर कुछ कमी कांग्रेस वर्कर्स की है, लेकिन दूसरी बात मैं एक और कहूँगा दिल को बड़ा करके कि मैं कम से कम 45 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में खुद गया हूँ, और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर समाजवादी के कैंडिडेट्स थे वहाँ कांग्रेस की जो भी ताकत थी वो पूरी लगी हुई थी। चलें अब ये तो देखते हैं कि 11 तारीख क्या कहती है, उससे पहले आज क्या कहता है। मुझे ब्रेक देना होगा अफजल साहब, आज एग्जिट पोल क्या कह रहा है? पूरी बात नहीं की मैंने पूरी बात नहीं की। समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी भरपूर तरीके से कांग्रेस कैंडिडेट्स को लड़ाने का काम किया है। ये बात रविदास मेहरोत्रा जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो थोड़ी गड़बड़ हुई है, हालांकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने तो ये कहा कि हमें गठबंधन करके कांग्रेस से कोई फायदा नहीं हुआ। बहरहाल चलें, अब ये उनकी बात है, और अब वो सरकार में रहते नहीं रहते ये भी दीगर बात होगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता अब ये खुलकर कहने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ जाने से हमें नुकसान हो सकता है। इस पर आगे बात करेंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, और ब्रेक के बाद आने वाले हैं आपके पास इस एग्जिट पोल के पहले नतीजे, 2 राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 राज्यों के चुनावों पर इंडिया टीवी सी वोटर का एग्जिट पोल, और आपका इंतजार बस अब खत्म हुआ। एग्जिट पोल का पहला नतीजा आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, और हर राज्य के आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आएंगे कुछ इस तरीके से, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, और इसके आगे हर पार्टी का खाता जो अभी 0 है, लेकिन जैसे जैसे एग्जिट पोल हम बढ़ेंगे राज्य दर राज्य आपको इसमें आंकड़े आते शुरू हो जाएंगे। तो पांचों राज्यों की जो है आंकड़े आपको इस स्क्रीन पर नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश, दाईं ओर मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा। इस बार यूपी और पंजाब की विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। देश की सियासत की सूरत बदल सकती है, कुछ जानकारों का ऐसा कहना है। एग्जिट पोल में यूपी और पंजाब से क्या संकेत मिल रहे हैं यह आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं छोटे राज्यों से। छोटे राज्य यानी गोवा और मणिपुर की बात पहले करेंगे। क्या कहता है गोवा और मणिपुर का हमारा एग्जिट पोल? शुरुआत सीधे इन्हीं से करते हैं, यशवंत देशमुख के पास चलते हैं जिन्होंने ये पोल किया है। यशवंत, धन्यवाद सौरभ। पहली बात तो ये कि अपने दर्शकों से पहले मैं 1 मिनट लूंगा पूरी बात ये करने के लिए। जिस तरह से सौरभ का इतना सुंदर सा चॉकलेटी चेहरा आपको दिखता है, लेकिन इंडिया टीवी में जो सैकड़ों लोग इस चेहरे को आप तक लाने के लिए कैमरे के पीछे और बाहर काम करते हैं, दिखता आपको ये चेहरा है। उसी तरीके से ये जो आपको चौखटा दिख रहा है एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल के जो आंकड़े बताता है, ये चेहरा ये दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे सी वोटर की टीम के यहाँ दिल्ली में जो कार्यालय में बैठते हैं करीबन 150 लोग वहाँ पर, और करीब 750 रिसर्चर जो फील्ड में लगातार काम करते रहे हैं पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा, इन सभी ओपिनियन पोल्स में जो साक्षात्कार लिए जाते हैं। आज जो भी हम आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें 60,000 से ज़्यादा मतदाताओं के साक्षात्कार लेना ये मामूली बात नहीं है। उन सब चीज़ों को उठाना, करना, निचोड़ना और अंत में निचोड़ के उसकी जानकारी आपके सामने लाना, जो काम मेरा है। इसलिए पहले धन्यवाद मैं देना चाहूँगा अपनी टीम को कि उन्होंने इतनी मेहनत की है, और उनकी मेहनत से जो आंकड़े निकल रहे हैं उनकी सही काम है। अगर कुछ आंकड़े गलत होंगे तो वो मेरी जिम्मेदारी। हम सीधे चलेंगे मणिपुर की ओर, और मणिपुर में देखेंगे कि क्या कह रहा है हमारा पोस्ट पोल और एग्जिट पोल का आंकड़ा। 35% वोट बीजेपी को मिल रहे हैं। इस बार संभावना है कांग्रेस को 33 और अन्य के खाने में 32। मणिपुर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए यह है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में, जैसा कि आप जानते हैं, आसाम का दरवाजा खुलने के बाद मणिपुर यह दूसरा राज्य है जहां सीधे इलेक्शन में पहली बार बीजेपी दस्तक देने जा रही है। बीजेपी का मणिपुर में अभी तक अस्तित्व 0 के बराबर था। अभी आप जब स्विंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह 0 क्या था और कैसे पहुंच रहा है। पिछली बार जो बीजेपी का खाता भी नहीं था, इस समय बीजेपी
लगभग मेजॉरिटी या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की उसमें है। और कांग्रेस जो इस समय 15 साल से ज्यादा हो रहे हैं सत्ता में आए हुए, वो ऐसा लगता है एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो रही है। 25 से 31, याद रखिए 60 सदस्यीय विधानसभा है मणिपुर की। 25 से 31 भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जा सकती है, कांग्रेस 17 से 23, अन्य के खाते में 9 से 15। यहां एक चीज ध्यान रखिए, मणिपुर की हम जब बात सुनते हैं तो वहां की इंसर्जेंसी की बात, अंदरूनी मणिपुर, बाहरी मणिपुर, कुल मिलाकर के इतना ध्यान रखिए कि मणिपुर में जो आंकड़े आ रहे हैं वो सारे जितने भी रीजन्स हैं मणिपुर के वो सब हमने कवर किए हैं। कांग्रेस ने अच्छी फाइट दी है इनर मणिपुर में, मैतेई मतदाताओं के बीच में दोबारा से होल्ड बनाई है, लेकिन जो नए डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस के लिए वहां पर ज्यादा कुछ कहने के लिए बात नहीं आ रही है। तो मणिपुर में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर आए। गोवा में आइडियली इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी कि बीजेपी को बुरी तरह से हारना चाहिए, लेकिन सीटों के मामले में आप देख रहे हैं 15 से 21 सीट, बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी। फिर भी सीटों के मामले में बीजेपी 15 से 21 और कांग्रेस थोड़ी सी पिछड़ती हुई। आम आदमी पार्टी का खाता मुश्किल से खुल रहा है, 0 से 4 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 2 से 8। सवाल यह है अगर इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी, इतनी नाराजगी सरकार से, तो क्या कारण है कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी अभी भी सत्ता की रेस में है और आंकड़ों में थोड़ी सी आगे दिखाई दे रही है? उसका कारण आप वोट शेयर में देखिए, गोवा के हमें वोट शेयर दिखाइए तो हम बता सकेंगे अपने दर्शकों को कि मणिपुर के बाद में गोवा में हो क्या रहा है। गोवा में कंपैरिजन देखिए, पहले पिछली बार के चुनाव में जब मनोहर पारिकर वहां के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे भाजपा के, 24 सीटें बीजेपी को मिली थी। इस समय 15 से 21 आ रही है, सीटों में कमी हो रही है, लेकिन संभावना है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर सकती है। कांग्रेस जिसके पास में 9 सीटें थी, सीटों में इजाफा होगा 12 से 18, लेकिन आइडियली कांग्रेस को स्वीप करना चाहिए था ये इलेक्शन। आम आदमी पार्टी पिछली बार लड़ी नहीं थी, वो इस बार 0 से 4 तक खाता आ सकता है, अन्य के खाते में 7 सीटें थी, 2 से 8 आ सकता है। लेकिन ये एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस को क्यों नहीं मिल रहा है? उसका कारण दरअसल ये पार्टी और ये वोट शेयर है। ध्यान से देखिए, पहली बार आम आदमी पार्टी गोवा में चुनाव लड़ रही है, सीटें भले ही नहीं जीत पा रही हो, लेकिन 13% का वोट आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। और ये जो वोट है, ये दरअसल अगर आम आदमी पार्टी यहां पे नहीं होती तो ये एंटी इनकम्बेंसी वोट पूरा का पूरा कांग्रेस के खाते में ट्रांसफर होता। और फिर उस समय नतीजे क्या होते, ये बताने के लिए आपको न सिफोलॉजिस्ट बनने की जरूरत है, न गणितज्ञ बनने की जरूरत है। हिसाब लगाइए 32 और 13% का आकलन कहां होता है। तो कुल मिलाकर के जब आप देखिए कि 2012 में बीजेपी गठबंधन को 41% वोट मिले थे, 5% का नुकसान हो रहा है, 36% के आसपास वोट शेयर आने की इस समय उम्मीद है। दूसरी तरफ कांग्रेस को 35% वोट मिले थे, 3% का वोट कांग्रेस को भी नुकसान हो रहा है और 32 में आंकड़ा आ रहा है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी के सेंटीमेंट में कांग्रेस के वोट बढ़ने के बजाय दरअसल और घट गए हैं। और उसका कारण केवल एक है, तीसरी पार्टी का गोवा में आना, क्योंकि वो तीसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो कि सीट भले ही गोवा में न जीत पाए, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी अभी दिखाई नहीं दे रही है पार्टी वहां पर, लेकिन जिस तरीके से उसने एंटी इनकम्बेंट वोट काटे हैं, वो वोट काटकर सीधा सीधा आम आदमी पार्टी ने एक तरह से नुकसान किया है कांग्रेस का। और इसलिए आपको इतनी जबरदस्त नेगेटिव स्विंग, इतने एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी गोवा में बीजेपी सत्ता की लड़ाई में अगर दिखाई दे रही है, तो दरअसल उसका सीधा मतलब है कि अपोजिशन के वोट, कांग्रेस के वोट स्प्लिट हुए हैं। तो दो राज्यों की बात आपने यशवंत की, मणिपुर और गोवा, और दोनों जगह बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, बीजेपी की सरकार बन सकती है। एक जगह लग रहा है कि वो सीधे सीधे सरकार बनाने के काबिल हो जाएंगे और दूसरी जगह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बहुत नजदीक है मेजोरिटी के। लेकिन मियां अफजल साहब, एक जगह इन राज्यों में से आपकी सरकार थी, दूसरी जगह आप मेन चैलेंजर थे और उम्मीद था कि बीजेपी की 5 साल की सरकार के बाद एंटी इनकम्बेंसी का सीधा फायदा आपको मिलना चाहिए, लेकिन दोनों ही जगह आपके लिए बुरी खबर है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है मणिपुर का, हमको आज भी लगता है कि आपने जो सर्वे किया है, मुझे उसका अंदाज़ा नहीं कि वो क्या है, किस तरह से किया है। और जाहिर है कि सर्वे के ताल्लुक़ से कांग्रेस पार्टी का तो व्यू ये है कि जो एग्ज़िट पोल है हम उसमें यकीन कभी नहीं करते हैं। अगर हमारे फेवर में भी आए तब भी हम यकीन नहीं करते हैं। हम सिर्फ यही कहते हैं कि हमें फ़ाइनल रिज़ल्ट का इंतज़ार करना चाहिए। गोवा के अंदर ज़बरदस्त करप्शन के चार्जेस
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर लगे हैं। मैं खुद गोवा गया हूँ और गोवा के अंदर आम लोगों की राय ये थी कि इससे पहले कभी इतना करप्शन गोवा के अंदर नहीं देखने को मिला, ख़ास तौर पर टूरिज़्म सेक्टर के अंदर जिस तरह से वहाँ पर लूट मची हुई थी। तो मुझे लगता था कि शायद इसका फ़ायदा वहाँ पर आप पार्टी को ज़्यादा मिलेगा और हमको कम मिलेगा। मैं आप अपने आप को आपसे कम आंक रहे थे, ये तो खुलासा है। आपको लग रहा था आप आपसे बेहतर करेंगी। मैं कम नहीं आंक रहा था, मैं कम नहीं आंक रहा था। मैं ये कह रहा था कि मैं ये समझता था कि क्योंकि मैंने वहाँ लोगों के मुंह से आप पार्टी का जिक्र सुना, और ये 2 बार मैं गया। पहले जब मैं गया था तो केजरीवाल ने कोई विजिट भी नहीं किया था, उस वक्त ये चर्चा वहाँ पर होती थी। और जब मैं बाद में गया तब भी मैंने सुना कि आम आदमी पार्टी के लिए कुछ थोड़ी वहाँ पर एक तरह से कहना चाहिए काफ़ी लोगों के अंदर जोश था। हमसे मेरे बारे में यानी हमारी पार्टी के बारे में और बीजेपी के बारे में लोगों ने राय दी कि हमने दोनों को आजमाया है और हम अब कोशिश करेंगे कि तीसरी पार्टी जो है उसको आजमाएं। ये अच्छी बात है। आप बड़ी ईमानदारी से इस बात को कबूल कर रहे हैं। यहाँ नेता आमतौर पे ऐसा कहते नहीं है, आप इसको एडमिट कर रहे हैं कि वो तीसरे विकल्प की ओर जाने की बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी ने आपका गेम खराब कर दिया। जीवीएल, लेकिन दोनों राज्यों से आपके लिए अच्छी खबर है। और गोवा के लिए ये नतीजे, अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे वाकई नतीजे बन जाए तो आपके लिए तो बोनस है। एंटी इनकम्बेंसी, मनोहर पर्रिकर का ना होना, बहुत सारे इल्जाम सरकार पर, अगर आप ये सरकार बचा ले गए तो ये बड़ी कामयाबी होगी। सौरभ जी, दोनों राज्यों में हमारी प्रमुख रूप से मुकाबला कांग्रेस से था, और मणिपुर ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी का हमारा कोई अस्तित्व था ही नहीं। लेकिन पिछले कुछ 2.5 साल में जब हम केंद्र में सरकार बनाए, मोदी जी के नेतृत्व में एक पूरे पूर्वोत्तर प्रांत में सभी राज्यों में एक के बाद एक हमें सफलता मिल रही है। और जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने भी काम किया है, पूरा ध्यान दिया है ये सारे राज्यों पर, तो जहां हमारी एक सीट नहीं थी, आज हम बहुमत प्राप्त करने की यदि स्थिति में दिख रहे हैं। आज मणिपुर तो ठीक है, लेकिन गोवा के लिए आप केजरीवाल को थैंक यू कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं, गोवा में एक आपने एक छोटी गलती मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। हमारे पास 24 सीट नहीं थे, हमारे पास केवल 21 सीट है भारतीय जनता पार्टी के पास। आपका आंकलन हम 16 से 21 जीतेंगे, लेकिन हमें पूर्ण भरोसा है। मैं कम से कम 7-8 बार गया हूं चुनाव के दौरान, और वहां केंद्र राज्य सरकार को लेकर पॉजिटिविटी है। कहीं करप्शन की चर्चा जरूर है, लेकिन वो कांग्रेस की करप्शन की चर्चा है। जो पूर्व मंत्री जो अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को जो पैसा दिए थे, उनसे रिश्वत लिए थे। आपको खुशी होनी चाहिए कि किसी वजह से उनकी आप 5 साल के बाद भी वहां पर लोगों के 24 का आंकड़ा सौरभ जो है वो अलायंस को मिलाकर है। हम बता दें दर्शकों को कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में पिछले चुनाव में जो है गठबंधन सरकार बनाई थी एमएजी के साथ में, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ में मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो वो जो 24 का फिगर है वो गठबंधन एनडीए का नंबर है, जो इस बार उनसे अलग है। ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था अब हम उन्हीं राज्यों में चुनाव लड़ेंगे जहां हमें एतबार है कि हम सरकार बनाएंगे, और गोवा उनको ऐसा राज्य लगता था जहां उनको 0 से 4 सीटें दे रहे हैं यशवंत देशमुख। नहीं, देखिए पहले तो मैं ये बता दूं कि ऑप्टिमिज्म जो है जीवीएल का वो थोड़ा सा मिसप्लेस्ड है। गोवा में अगर 5% आपका बेस ड्रॉप करता है, आपका वोट परसेंटेज ड्रॉप करता है, तो ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। और आप ध्यान रखिए कि 19% अदर्स को गया है, तो ये सिर्फ आप ही नहीं थी जो एंटी इनकम्बेंसी, वो जो बीजेपी का स्प्लिंटर ग्रुप है वो भी उसमें शामिल है, बीजेपी के एलाइज शामिल हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मेरे ख्याल से जीवीएल भूल रहे हैं कि ये 5% का जो ड्रॉप हुआ है उसके फैक्टर्स दूसरे हैं। एक संघ के कद्दावर नेता वहां पे नाराज थे, और जिसकी वजह से अदर्स में जो शिफ्ट हुआ है ये उसकी वजह से है, जो कि 19% है। और उसमें अगर आपका मिला दें आप तो 32% दोनों का हो जाता है, जो कि मैसिव वोट है, जो कि एंटी इनकम्बेंसी वोट था। तो ये तो नहीं कह सकते। हाँ, मणिपुर में जो मिला है बीजेपी को, जो यशवंत दिखा रहे हैं, उसमें सिर्फ संघ का जो इतने साल का वर्क है वहां पे, जिसने असम में भी पहली बार एंट्री बीजेपी को दिलाई, और एक थाली में सजा के संघ ने सत्ता
बीजेपी को दी। और मणिपुर में भी जो ये काम हुआ है, बीजेपी अचानक इस मकाम पे पहुंची है, इसके पीछे संघ के कार्य का बहुत बड़ा रोल है। चलिए, तो हमने अभी 2 राज्यों की बात की है, मणिपुर और गोवा। दोनों जगह से बीजेपी के लिए अच्छी खबर, बीजेपी इन राज्यों में सरकार बनाती दिख रही है अगर हमारे एग्जिट पोल के नतीजे सच साबित हो जाते हैं तो। लेकिन क्या गोवा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की वजह से बच गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार? यह सवाल बना रहेगा। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इंडिया टीवी सी वोटर के एग्जिट पोल की 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बारे में। हमने आपको मणिपुर और गोवा के बारे में बताया। मणिपुर में बीजेपी सरकार बना सकती है, गोवा में सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर सीधी लड़ाई थी कांग्रेस और बीजेपी की। यशवंत के पास चलते हैं। उत्तराखंड में सौरभ बहुत उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी को कि नेचुरल इनकम्बेंसी का बैठे बैठाए थाली सच के आएगी और मिल जाएगी सत्ता। लेकिन इंडिया टीवी और सी वोटर के एग्जिट पोल के हिसाब से हरीश रावत ने दांव फंसा दिया है। उत्तराखंड का पेंच फंसा हुआ है। हमारे आंकड़े कम से कम ये कह रहे हैं। हम निगाह डालेंगे वोट शेयर, सीट शेयर पे और समझेंगे कि ये फंसा हुआ हमको क्यों लग रहा है। सबसे पहले वोट शेयर पे आइए। 40%, 40%, 20%। यानी ये उस तरीके का वोट शेयर है जिसके ऊपर आपको आश्चर्य इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आज से ठीक 5 साल पहले लगभग इसी तरीके के बराबरी के वोट उत्तराखंड में ऑलरेडी आए थे। और इस बार भी हरीश रावत की सरकार के खिलाफ 5 साल की इनकम्बेंसी के बावजूद जो एक तरह से कहना चाहिए कि एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट, राष्ट्रपति शासन बीच में लगाने का, लोगों को तोड़ने का, जो सब कुछ बीजेपी ने किया, उसका नुकसान सीधा सीधा उठाना पड़ रहा है। 29 से 35 सीटों के आसपास बीजेपी के रहने के आसार हैं। कांग्रेस का आंकड़ा हम देखेंगे, वही सेम वोट शेयर और सेम रेंज हम दे रहे हैं, क्योंकि जहां पर जिस तरीके से कांग्रेस को हारना चाहिए था इतनी इनकम्बेंसी के बावजूद, हरीश रावत ने उस इनकम्बेंसी को फाइट किया है। अन्य के खाते में 2 से 9 सीटें। कारण यह है क्योंकि बीजेपी ने जितने लोग तोड़े हैं कांग्रेस के यहां से, वो सारे के सारे गढ़वाल रीजन से हैं, तो बीजेपी गढ़वाल स्वीप कर रही है। और हरीश रावत जी कुमायूं के अकेले नेता बन गए, वो कुमायूं पूरा स्वीप कर रहे हैं। और हरीश रावत ने इंटेलिजेंट काम यह भी किया सौरभ कि वो लड़ गए हैं मैदान की भी सीट से, और मैदान की जो सीटें हैं वहां पर जाकर के मामला पेच फंस गया है। और इसीलिए उत्तराखंड का खेल, उत्तराखंड की थाली जो सजी हुई आनी चाहिए थी, हमारे आंकड़ों में 11 तारीख को रिजल्ट हो सकता है आ जाए, हो सकता है बीजेपी की सत्ता आ जाए, या यह भी हो सकता है कि 11 तारीख को हरीश रावत कुछ चमत्कार कर दें। 33% वोट बीजेपी के थे, 40% पहुंच रहे हैं। लगता है कि जैसे बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी का फायदा बीजेपी को मिला, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए कि क्या है कांग्रेस के वोट, और आपको अंदाजा लगेगा कि यह बाइपोलर हो गया है कंटेस्ट। 34% से 40%, यानी एक प्रो इनकम्बेंसी वोट हरीश रावत भी कैरी कर रहे हैं। और उत्तराखंड की जो राजनीति है वो एक तरह से बाइपोलर और फर्दर बाइपोलर एक तरह से हो गई है इन 2 पार्टियों के बीच में, और मामला अटक गया है। 11 तारीख को उत्तराखंड एक क्लिफ हैंगर की तरह से, जैसे 5 साल पहले हमने देखा, बड़ा सरप्राइज दे दिया है यशवंत। उत्तराखंड टाई, कांग्रेस और बीजेपी के बीच ड्रॉ हो गया मुकाबला। सेम वोट शेयर, बिल्कुल बराबर वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल बराबर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यह कांग्रेस पार्टी के लिए जीत से कम नहीं है, हरीश रावत के लिए विजय से कम नहीं है, अगर यही नतीजे 11 तारीख को भी मिलते हैं। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इन चौंकाने वाले उत्तराखंड के नतीजों पर बताएंगे आपको पंजाब की लड़ाई के बारे में। ठीक 6 बजे पंजाब में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मार रहा है, और 6:30 बजे होगा सबसे बड़ी जंग के नतीजे का ऐलान। यूपी के एग्जिट पोल के नतीजे ठीक 6:30 बजे। फिलहाल एक ब्रेक।